हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा खेली भी जाती है और बहुत ज़्यादा देखी भी जाती है। वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, इवन नेपाल और भूटान हो, और बांग्लादेश और श्रीलंका, हम उनको भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इसमें और इसके साथ साथ हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी इस डायस्पोरा के लोग रहते हैं, वो भी इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। और ख़ास तौर पे जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो फिर टिकट को भी नहीं देखते, वो लाखों रुपए में वो टिकट भी लोग खरीदते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और पाकिस्तान में होगी नेक्स्ट ईयर, कुछ महीने अभी बाकी हैं उसमें, 6 7 8 महीने रहते हैं। बट खबरें ये आ रही कि जी इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता या नहीं करेगा भी, क्योंकि ये बहुत पहले की वो खबर है। आगे जाके क्या हो सकता है ये इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये बीसीसीआई डिसाइड करेगी। जो भी उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको फॉलो करेंगे। लेकिन खबरें हमारे पास यही पहुंच रही है कि जी शायद वो शिरकत नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे अगर पाकिस्तान में ये मैचेस होंगे, क्योंकि होने लगे हैं और तैयारी भी उसकी पाकिस्तान, लाहौर, रावलपिंडी और कराची में ये मैचेस होने हैं। इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, एनालिस्ट है, आप लोग देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू सॉरी मकाम बखैर आपको, बखैर रागले आपको फखर भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, क्रिकेट हम जिसे कहते हैं क्रिकेट लविंग नेशन है ज्यादातर लोग, मैं कहूँगा आपकी तरफ हो या मेरी तरफ हो या अफगानिस्तान, मैंने सारे कंट्रीज के नाम लिए, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। लेकिन बहुत साल हो गए, 2005 या 6 में गालिबन पाकिस्तान ने आखिरी टूर किया था, और नहीं सॉरी 7 में, 5 6 में इंडिया ने टूर किया था पाकिस्तान का, और 7 8 में आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं रॉन्ग हूं तो लोग आप कमेंट में लोग लिख सकते हैं, गालिबन पाकिस्तान ने टूर किया था इंडिया का। उसके बाद से हमारी कोई बायोलेटरल सीरीज नहीं होती, चले नहीं होती, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया का कि हम नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान के साथ बायोलेटरल सीरीज में। लेकिन वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, या आईसीसी का कोई ऐसा इवेंट है जहां पे दुनिया भर की टीम्स आती है, उस हवाले से अभी खबरें आ रही है। हालांकि अभी फरवरी में ये मैचेस शुरू होंगे, अभी काफी एक टाइम है, 7 8 महीने रहते हैं। बट खबरें हमें ये देखने को मिली कि जी हम नहीं खेलेंगे या नहीं। हालांकि ये ना गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर है, ना ये बीसीसीआई की तरफ से है, क्योंकि आप भी क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी नजर होती है। तो मैंने कहा कि आपके साथ बात करूं। पाकिस्तान में भी लोग बड़े डिस्परेट हो रहे हैं कि यार पता नहीं इंडियन टीम आएगी नहीं आएगी। शायद इंडिया में भी लोगों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कोई कहते हैं नहीं जाना चाहिए, हमें खेलना नहीं चाहिए, कुछ शायद कहते हो कि नहीं खेलना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू और इस खबर के हवाले से थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे। थैंक यू फकर भाई। देखिए, जो सोर्सेज इंडिया में भी ये हैं कि वाकई में बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट करा है आईसीसी ओके से कि जो वेन्यू है उसको बदल दिया जाए, ओके और श्रीलंका और दुबई जो है एक ऑल्टरनेटिव के रूप में सजेस्ट किए गए हैं कि जहां पे आईसीसी को ठीक लगे वो किया जाए। ऑलराइट। देखिए, मेरा ये खुद का भी मानना है फकर भाई, मुझे पता है आप एक अच्छे इंसान हैं, आपकी एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है, मगर जी मुझे भी ये लगता है ना कि देखिए, गेम्स या स्पोर्ट्स एक गुडविल का जेस्चर होते हैं, जी मगर सतही गुडविल से कुछ नहीं होता ना। कि मान लीजिए 2 दिन के लिए हम आपके यहाँ पे आए हैं, आप कहें बहुत अच्छे हैं, लेकिन लंबे टर्म में आप कहें यार ये तो बर्दाश्त के बाहर है। सो वो सतही गुडविल से कुछ होगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो पूरी एक साइक क्रिएट की गई है वो इन जेस्चर से बदल जाएगी। दिस इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन बैटल। अब जैसे लोग कह रहे, ऐसा नहीं इंडिया पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहता, वी वी आर सेइंग कि भाई आपके कंट्री में हम नहीं खेलना चाहते, आईसीसी के किसी इवेंट में होगा तो हम बिल्कुल खेलेंगे उसको, हम आईसीसी के जो इंटरनेशनल रूल्स है मुझसे बाइंडिंग है। मगर फकर भाई आप एक बात बताइए, अभी आप क्या खुद में वो जो नया लॉन्च किया है टेरर बैटल, जो अभी सस्पेंडेड है के समथिंग करके कर रहे हैं, इस्तेहकाम, अज़्म इस्तेहकाम। अज़्म इस्तेकाम, क्यों हो रहा है जी, वो? ऑपरेशन। तो आपको क्या लगता है कि एक बार रतन टाटा साहब ने बताया, मैं सुन रहा था उनका कहीं इंटरव्यू, उन्होंने कहा 1962 में उनको एक बहुत अच्छी अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था और उनके घर वाले तैयार हो गए थे कि वो आएंगे इंडिया और रतन टाटा साहब की मुंबई में शादी होगी।
ओके। तो रतन टाटा साहब तो आ गए, उसके बाद 1962 का जो उन्होंने कहा चाइना का वॉर शुरू हो गया, और अमेरिकन फैमिली ने कहा ना भैया माफ करो, हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें तो वहां डर लगता है। अच्छा, अब कौन जंग हो गलत रही था? है। जंग हो रही है भाई, दुनिया तो ये नहीं देखती ना। जैसे मैं मॉस्को गया, वो एक अलग बात है। जब आप कहते हैं रूस यूक्रेन का जंग, तो लोगों के दिमाग में तो भाई पूरा रूस में जंग है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि हमारी सिक्योरिटीज वाकई में कंसर्न है। और मेरा भी ये मानना है फकर भाई, विदाउट एनी मच, ये कि क्या करेंगे इसको खेल करके जब एक फीलिंग अच्छी है ही नहीं। आप की टेक्स्ट बुक में आप ये पढ़ा दो कि वो गंदे लोग हैं, वो खराब लोग हैं, उनमें कुछ अच्छा नहीं है। एक अच्छी चीज इंडिया के बारे में मैं पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में ढूंढना चाहूंगा, इंडियन कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कि इनका कल्चर इतना रिच था। एक चीज तो बताया आप बच्चों को, ऐसा माइंड। अब ये कोई वो तमाशा नहीं है स्पोर्ट्स की, हम इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ आ रहे हैं, हम फीलिंग्स लेकर के आते हैं। मैं चाहता हूं कि खेले, लेकिन वो फीलिंग्स में पॉजिटिविटी तो हो। जैसे अगर इंडिया को सिर्फ लोग कहते भाई हम मुसलमान इसलिए कर रहे हैं, भाई वो दुबई को बता रहे कि दुबई में करवाओ, वो तो लैंड ऑफ इस्लाम है, ठीक है ना। दुबई तो लैंड ऑफ इस्लाम है, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता फकर भाई। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम लोग के कंसर्न सेफ्टी के हैं, कोई हिंदू मुसलमान का चक्कर नहीं है इसमें। चक्कर ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का है, और कोई नहीं है। आप सिक्योरिटी हमारी ठीक करा ले, आप इंडिया के बारे में अच्छा बोलने लगे, वी विल बी मोर देन हैप्पी। बट आप ये भी कहोगे कि अभी अभी 1 साल पहले नहीं हुआ, हम 1000 साल की जंग लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे भाई? किस बात की जंग है ये? तो आप क्रिकेट भी खेल लोगे और अपना ये भी बताओगे कि हम जंग लड़ेंगे, बच्चों को ये भी बताओगे कि वो तो एक अलग ही वो है, मुल्क है वहां पे। मतलब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, कोई पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में इंडिया के लिए अच्छी बात लिखी हो तो बता दीजिए। सही। क्या इंडिया के लिए अच्छा पढ़ा गया? तो ये मैच खेल के क्या हो जाएगा? ये सतही कि अच्छा उसने तुमसे पैसा नहीं लिया, अच्छा वो आए तो वो, ये तो 1-2 दिन का ट्रांजैक्शन है ना फकर भाई। क्या ये लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन है? क्या अगर इतना सब कुछ? मैं आपसे एक बात पे डिसएग्री करूंगा। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। ये तो ना मतलब फॉरेन ऑफिस का कोई ऑफिशियल टूर है कि कोई डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं या यहाँ से पाकिस्तान से सागडार साहब जा रहे हैं कि जी हमने बायलैटरल टॉक करनी है। ये आईसीसी का इवेंट है, ये ना आपका इवेंट है, ना आपका आईपीएल है, ना पाकिस्तान का पीएसएल है। मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ। मुझे अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी टेक्स्ट बुक में अच्छाई नहीं लिखी पाकिस्तान की, नहीं होगी, मैं ये नहीं कहता। मैं उसको बिल्कुल, मैं मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे जी किताबों में बड़ी तारीफें लिखी नहीं होंगी, नहीं लिखी गई होंगी, बट इसका क्या उस चीज से ताल्लुक है? दूसरी बात, अगर ये वाला पॉइंट है तो फिर तो पाकिस्तान का मुकम्मल बॉयकॉट इंडिया को करना चाहिए, अपने हाई कमीशन को यहां से बिल्कुल खत्म करना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे अभी रिसेंटली टेनिस के लोग आए थे, मैं खुद उसको कवर कर रहा था। इंडिया की टीम आई हुई थी पाकिस्तान में और उसके साथ वहां के ऑफिशियल्स आए हुए थे। अब मुझे नहीं समझ आती कि वो बाकी कबड्डी की टीम आती है, लाहौर में जाके खेल के चली जाती है। ये इवेंट इस्लामाबाद में था इत्तेफाक से, इसलिए मेरा जाना वहां पे हुआ। तो फिर वो क्यों नहीं खत्म होती? वो होना तो ये चाहिए कि फिर अगर हम ये वाला पॉइंट उठाते हैं तो वो भी तो पाकिस्तान में ही आए थे ना, या वो भी पाकिस्तान में ही आते हैं, तो वो फिर वहां पे टेक्स्ट बुक और ये सारी चीजें क्यों नहीं देखी जाती कि यहाँ पे क्रिकेट के लिए देखी जाती है? मुझे पॉइंट पे दे दे, बिल्कुल मैं कहता हूँ होनी नहीं चाहिए, पक्की नहीं। पहली बात तो आपका पॉइंट फेयर है, योर आर्गुमेंट इज अ फेयर आर्गुमेंट, इज अ गुड आर्गुमेंट। राइट। मगर आप भारत के मानसिकता से देखिए, कबड्डी कोई नोटिस भी नहीं करता, पता ही नहीं किसी को। ऑफिशियली लोग इंडिया के होते हैं, उनके पास मैं पासपोर्ट मान इंडिया रहा का हूं, होता है। मैंने कंसीड किया, ये आर्गुमेंट मैं आपको दे रहा हूं, मैं टेनिस के कंसीड कर लोग, रहा हूं। अच्छा जी प्लीज, टेनिस के लोगों के पास पासपोर्ट वो किसी और कंट्री का नहीं होता, इंडिया का पासपोर्ट होता है, इंडिया का फ्लैग उनके उस पे भी लगा होता है। और टेनिस भी आपको पता है कि आम लोगों के खेलने की चीज तो ना पाकिस्तान में, और वहां पे भी इलीट खेलती है और पाकिस्तान में भी इलीट खेलती है, वो गेम ऐसी है। प्लीज मैं आपकी बात को कंसीड कर रहा हूं, आपका बिल्कुल। आर्गुमेंट ठीक है कि भाई लोग बाकी तो आ ही रहे हैं। जो क्रिकेट हम लोग वॉच करते हैं, जैसा आपने कहा कि टेनिस जो है वो तो रिच लोग खेलते हैं, इंडिया के आधी से ज्यादा जनता को तो यही नहीं पता होगा कि लव क्या होता है। टेनिस में जो लव को जीरो बोलते हैं, उनसे पूछिए कि लव क्या, तो आधी से ज्यादा जनता को नहीं पता होगा, प्यार मोहब्बत नहीं की पता बातें होता, करते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से ये आपकी बात मैं मानता हूँ जी। तो अब अगर आप टेनिस का स्कोर बोले 15 लव, तो वो सामने वाला तो किससे प्यार हो गया इसको, समझ रहे हैं आप? तो पॉइंट ये कि उनको तो पता भी नहीं, लेकिन क्रिकेट से वो जुड़े हुए हैं। अभी जो भारत में वो जो अटैक्स हुए हैं, मैं देखता हूं यहाँ पे एक एंगर है, एक गुस्सा है कि वैष्णो देवी वाले पे हो गया, ये हो गया। तो उसमें फिर ये कहते हैं ना लोग कि यार क्या ये बच्चे नहीं है?
तो वो ट्रांजैक्शंस को वो अलग नहीं कर पा रहे। मैं आपकी बात से सहमत हूं फखर भाई, मैं आपके आर्गुमेंट्स को कंसीड कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यू हैव अ फेयर पॉइंट टू मेक। मगर जो परसेप्शन की बात है, रियलिटी जो भी हो कि बाकी टीमें तो जा रही हैं, और आपका पॉइंट है कि जब बाकी आ रही हैं तो फिर ये क्यों नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान का इवेंट भी नहीं है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की इवेंट नहीं है ये, बिल्कुल। तो पॉइंट मगर यहां पे ये है कि क्रिकेट से लोग अपने आप को जोड़ते हैं, और वही लोग अपने आप को इंडियन आर्मी से जोड़ते हैं, इंडियन सिक्योरिटी से जोड़ते हैं। तो उनकी एक सेंस, क्योंकि जब हमारे गांव के पड़ोस का बच्चा आ रहा है अपनी डेड बॉडी में लिपटे हुए, तो फिर अगर मैं उसी समय अगर चक्के छक्के मार रहा हूं, मैं खुशियां मनाऊं, तो जो सामान्य जो मानवीय जो संवेदनाएं होती हैं उनको गुस्सा आता है। अब हम आप भले एक उस लेवल पे जाके कि नहीं भाई होना चाहिए, हम लोगों के जैसे लोगों को ये लोग कहते हैं ये अमन की आशा वाले लोग हैं, ठीक है ना, समझ सकते हैं हम लोग ये बात। लेकिन जो एक सामान्य मानव है, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो या वो पढ़ाई लिखाई भी कोई वो हमसे ज्यादा समझदार होंगे, मगर उनकी जो जो चेतना है, जो उनका संवेदना है, वो जुड़ा हुआ है कि यार हमारे लोग मर रहे हैं, हाउ कैन वी प्ले। तो वो कह रहे हैं कि हम तो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप बंद कर दो इन चीजों को, तो एक कम से कम पॉजिटिव माहौल तो आए कि अब टेरर भी हो रहा है, अभी कठुआ में हो गया। अभी अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं बोल देता हूं, आपके डिप्लोमेट्स, आपने कहा एक्स डिप्लोमेट ने कि नहीं वो तो बहुत अच्छा हुआ। अरे वो क्या, अगर इंडियन इंस्टॉलेशंस पे भी मार रहे हो, अगर आप इंडियन आर्मी के लोगों को भी मारे, तो क्या वो इंसान नहीं है। ये कहना कि नहीं वो आपने मिलिट्री आप वहां पे ह्यूमैनिटेरियन लॉ को लगा रहे हो, नहीं मिलिट्री टारगेट है, ये है वो है, ऐसे नहीं होता। एम्बुश करके मिलिट्री टारगेट लेजिटिमेट टारगेट नहीं बन जाते। पॉइंट ये है कि आप एक संवेदना तो समझे। डेड बॉडी चाहे किसी मोहम्मद खान की हो, और चाहे वो किसी संदीप रवि की हो, डेड बॉडी होती है। दोनों की जिंदगियां और अपने उनके मतलब घर बार के लोग होते हैं, उनकी फैमिली के लोग उनका होते हैं, परिवार चला जाता है। बिल्कुल सही। मैं ये इस बात से 100 एंड बल्कि 200% आपकी इस बात से मैं बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूं कि लोगों में ये एक चेतना रहती है, और अब क्या पता कल को कोई टेरर अटैक हो ही जाए। श्रीलंका पे हो चुका है, ये कोई अनप्रेसिडेंटेड भी नहीं है। तो इसलिए एक संवेदना वाली बात है। कोई इसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग अगर समझे भारतीयों की 4 युद्ध हो गए, ये हो गया, उसके बाद भी लोग कहे पुरानी बातें भूल जाओ। हर बार आप आओ युद्ध करो बोलो पुरानी, ऐसे नहीं होती इंसानी ट्रांजेक्शन। ऐसे नहीं, एक बार धोखा दे दे कोई तो आदमी का दिल टूट जाता है। तो मैं समझ रहा हूं कि आपके अच्छे इंटेंशन है फखर भाई, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप लिटरली में आप एक प्रोग्रेसिव सोच रखते हो, और वो आपकी बातों से, आपसे बात करके ना पॉजिटिव वाइब आ जाती है फखर भाई। ये पता चलता है कि कोई आप ना ये अपना टीवी चैनल बेचने के लिए कोई वो बात नहीं कर, 2 दिन चल जाता है, सारी टाइम से सालों से नहीं चलता ये। एग्जैक्टली तो वो लगता है कि भाई आपके दिल से आ रही है, आपके दिमाग से आ रही है, ये आप हो, ये पता चलता है आपकी बात से। तो मैं आपकी फीलिंग्स का सम्मान करता हूं, और मैं इसका भी सम्मान करता हूं कि आप एक प्राउड पाकिस्तानी है, क्योंकि आपका देश है वो, और आपका हक है अपने देश से प्यार करना, उसको डिफेंड करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो उस लाते भी मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूं और अप्रिशिएट कर रहा हूं कि यू मस्ट बी अ प्राउड पाकिस्तानी, बिकॉज देयर इज नथिंग हार्म इन इट। ओनली पाकिस्तानी होने का मतलब इंडिया से दुश्मनी तब कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप अपने देश से प्यार करो, अपनी मिट्टी से प्यार करो, और एक और चीज भी डॉक्टर साहब, ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं एक और चीज भी सोचता हूं, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तान, जो अब लाजमी बात है पाकिस्तान 24 करोड़ की जनता रहती है, वहां पे 140 करोड़ की जनता रहती है, आपके 5-6 गुना हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं कहूं कि यार अगर मैं पाकिस्तान मुझे अच्छा लगता है तो उसके लिए मुझे इंडिया को बुरा कहना जरूरी है। ये यकीन आप जाने, मतलब मैं आपको बिल्कुल फेयर बता रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि मैं कहूं कि यार इंडिया से मैं नफरत करूंगा तो पाकिस्तान से मुझे प्यार होगा। नहीं, पाकिस्तान से प्यार ये नहीं है। पाकिस्तान से प्यार ये है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, और वो इसलिए नहीं करते कि वो कोई हम कहते हैं कि यार इंडिया इससे खुश होता है या कोई और, नहीं, वही मसला हमें फेस करना है, वो प्रॉब्लम्स हमें हैं। वो इंडिया में बैठे हुए ठीक है लोग देख रहे होंगे उस चीज को, लेकिन वो प्रॉब्लम्स तो एक पाकिस्तानी फेस कर रहा है ना, जो 50-60 रुपए का बेस यूनिट का उसका रेट है, अगर 400 रुपए लीटर वो दूध ले रहा है, तो एक पाकिस्तानी की ये प्रॉब्लम है। इंडिया वालों के अपने मसले मसाइल होंगे, मैं नहीं कहता कि उनकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन ये मसले तो मेरे हैं। अगर सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, या टीटीपी है, बीएलए है, फ्लाई एडम का है, या कुछ इस किस्म की चीजें होती हैं, तो ये मसाइल मैं एज ए पाकिस्तानी में इसको एड्रेस करता हूं कि हाँ भाई, आप लोगों की गलत पॉलिसीज थी, 1980 में थी, 1999 में थी, या जब भी थी, उसका
रिजल्ट मुझे मिल रहा है। आप लोग कर्जे लेते हो, वो मेरे ऊपर बर्डन बनता है, वो टैक्सेस आप मेरे ऊपर लगाते हो, अगर मेरी इनकम बढ़ती भी है तो आप उसको बढ़ने इसलिए नहीं देते कि वो सारा पैसा मेरा टैक्स में चला जाता है और उसके मतलब रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिलता। तो ये मेरे मतलब ये कोई मुझे ये नहीं है कि कोई इंडिया वालों के हो सकते कोई और प्रॉब्लम्स होंगे, वो वही बेहतर बता सकते क्योंकि आप वहां से हैं, आप बेहतर बता सकते कि आपकी ये प्रॉब्लम है जो मेरी है, या इससे अलग ही प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपकी ये टैक्सेशन वाली इश्यूज ना हो सकता है आपको 400 रुपए लीटर दूध ना मिलता हो सकता है आपको 60-70 रुपए यूनिट बिजली ना मिलती हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, उससे कम में मिलती हो, आप हो सकते उस चीज से एक जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी आज से कुछ साल पहले एक नॉर्मल सिचुएशन चलती थी, मतलब इन्फ्लेशन और चीजों, ये सबसे बड़ा इशू है हमारा जिसकी वजह से हम बात करते हैं और हम करते रहेंगे जब तक हम हैं एज ए पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी कार्ड हम लेके फिरते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपने सिक्योरिटी मसाइल की बात की एक्सक्यूज मी, मैंने तकरीर बहुत लंबी कर दी। अच्छा बहुत अच्छी तकरीर थी, आई लाइक जो आपने बोला, मुझे बहुत थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये चीज थोड़ा सा समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे, मैं ही नहीं एज ए पाकिस्तानी आपसे नहीं पूछ रहा, एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हम सुनते हैं 1947 में पार्टीशन हुई, दो कंट्रीज बन गए नए, इंडिया था, पाकिस्तान बना, फिर 1971 में बांग्लादेश बना। तो क्या ये कोई तरीका कार है आपकी नजर में? क्रिकेट खेलते हैं नहीं खेलते, बायोलेटरल तो नहीं खेल रहे अब तो खैर 16 17 18 साल हो गए, आगे भी शायद ना खेले, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, वर्ल्ड कप हो गया, वहां पे क्योंकि एक इवेंट ऐसा होता है कि वहां पे खेलना पड़ता है, अदरवाइज तो ना खेलें। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि इंडिया के कि यार हमने पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं, बॉयकॉट है हमारा, हर चीज का बॉयकॉट है, ना हमने जाना है ना इनको आने देना है, ना इनका हाई कमीशन का जो स्टाफ है यहाँ पे होगा, ना हमारा इस्लामाबाद में होगा, हम वहां ताला लगाते हैं। वियना कन्वेंशन के तहत जो है वो पता नहीं कौन सी एम्बेसी होती है जहाँ पे चाबियां जमा की जाती है और पाकिस्तान वाले न्यू दिल्ली में जमा कर ले। तो मतलब ये भी तो एक चीज हो सकती है कि अगर मतलब हम कहते हैं कि यार हमने बिल्कुल जिसे कहते हैं मुकम्मल कट ऑफ करना है क्रिकेट, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरा इंडियन हाई कमीशन आना जाना है, लोगों से बात होती है मेरी, इंडियन लोगों से, दोस्तों से, आप जैसे बहुत सारे दोस्त हैं दूसरे कंट्रीज में हैं, उनसे जब बात होती है, यकीन करें मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे, मैं कभी हिंदुस्तान नहीं गया लेकिन मुझे वो एक पराया देश नहीं लगता, मैं कभी नहीं गया। करेक्ट, बिल्ली में मुझे ऐसा लगेगा, मैं कहता हूँ घर में कभी भी मेरा जाना हुआ तो मुझे ऐसे लगेगा कि जैसे मैं लाहौर फिर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं कराची में फिर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं इस्लामाबाद में फिर रहा हूँ, मेरे लैंग्वेज के लोग होंगे, मेरे जो मैं खाता हूँ वही वो लोग खाते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकता, मुझे सब्जियां वेजिटेबल्स खानी है वो वहां पे बेतहाशा मिल रही है हर किस्म की। तो ये वाली चीजें है, इसके बावजूद कोई आपको कोई सोल्यूशन, कोई और चीज नजर में आती है आपकी? मैं ये कहूँ कि इसलिए मैंने कहा ना कि फकर भाई, आई पर्सनली लाइक यू अ लॉट, लाइक अ ब्रदर, तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, इट्स एन ऑनर फॉर मी आल्सो। और मुझे पता है कि देखिए मैंने कहा ना कि पता चल जाता है बात करने से, और हम लोग कोई ये बातें नहीं करते कि जिसे अपीजमेंट वाली कि मैं आपको वो बोलूं जो आप सुनना चाह रहे हो, आप मुझे वो बोलो और मन में 100% एग्री विद यू, ये बड़ा मजेदार। तो वो सबसे अच्छी बात वो लगती है ना कि आपके साथ बात दिल खोल के होती है और मन में ये नहीं रहता यार कि जो बोलना चाहते तो वो तो बोले नहीं, बोले कुछ और वो नाराजगी भी नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली, नाराजगी भी सबसे बड़ी बात। तो हम तो ये जैसे मैंने कहा ना कि एक हिंदुस्तानी एक पाकिस्तानी को अपना पराया नहीं देखा, आपने कहा ना कि हम दोनों दो देश बन गए, देखिए देश नहीं बनते रातों रात, हम दो देश अलग हो गए इज अ बिटर स्टेटमेंट, ठीक है ना, समाज अलग हुआ, अब उसको देश बनाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान इसी में परेशान है। अब उस पर फिर कभी बात करेंगे, देश नहीं बनते रातों रात, ठीक है ना, स्टेट ये सब रातों रात नहीं बनती, रातों रात हमें अलग कर दिया गया, जिसे कहते हैं मिडनाइट बेबीज। बच्चा जब कंसीव हुआ तो इंडियन था, पैदा हुआ तो पाकिस्तान था, दिस इज नॉट अ जोक। आप अगर कोई बच्चा इवन खैबर पख्तूनख्वा में 1947 जुलाई में कंसीव हुआ होगा तो वो इंडियन था, मगर जब उसका जन्म हुआ तो वो पाकिस्तानी हो गया, ये ऐसे देश नहीं बनते। आपने देशों को, समाज को अलग कर दिया और फिर समाज में जहर भरने की कोशिश की। लेकिन मैं जो जानता हूं अपने समाज को, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे अपने हो और आप उसी ब्लड लीनियज का जिसको हम भारत कहते हैं आप उसका पार्ट हो, वो जाहिर भी हो रहा होता है, वो जाहिर भी हो रहा होता है, बेशक छुपाएं उस बात को, लेकिन वो कहीं जाहिर होता है आपस में कि इसमें छिपाने की बात नहीं है। आप जैसे लोगों की संख्या कम हो सकती है पर है, ये मैं जानता हूं,
है जरूर। और ये ताल ठोक के बात है कि मैं अपने चैनल पे भी बोलता हूँ कि भाई मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझे आप अच्छे लगते हैं, कई लोग बोलते हैं मैं उनके चैनल पे नहीं जाऊंगा, ये ऐसा है वैसा है, वो आपकी मर्जी है भाई। लेकिन जब बिल्कुल। आप मुझे अपना भाई कह रहे हो और मैं आपको दिल से अपना भाई नहीं, फील यकीन कर रहा करें, हूँ, बस मुझे मतलब अच्छा लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कोई उसके नहीं होता। इवन मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दूं कि मैं और डॉक्टर साहब जब बात कर रहे होते हैं फोन पे भी, कभी हमारी अगर थोड़ी सी बात होती, कभी वॉइस करते हैं, तो यकीन करें हम वहां पे भी एक दूसरे को ऐसे, और जब भी मुलाकात हमारी मतलब मेरी दुआ है कि कभी मुलाकात डॉक्टर साहब से हो, बिल्कुल कहीं पे बिल्कुल। भी हो, हिंदुस्तान में हो, दुबई में हो या किसी और कंट्री में हो, तो यकीन करें इसी तरीके से, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अपनाइयत का एहसास होता जी, तो मैं वही कह रहा था ना फकर भाई कि यही बातचीत होनी चाहिए। है। जी और बिल्कुल। मैं तो ये चाहूंगा आप जैसे लोगों की संख्या बढ़े जो प्रोग्रेसिव हैं, बिल्कुल जो दुरुस्त, बिल्कुल। जो समझते हैं चीजों को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पाकिस्तान से आने में हमको मसला नहीं है, हमें हमारी सुरक्षा का मसला है। और हम तो पाकिस्तान से बार बार कह रहे हैं कि अब आप भी एक नॉर्मल स्टेट बन जाइए। अब बहुत आगे हो गया। देखिए इकोनॉमिक्स की, यस एग्जैक्टली, अब अपने लोगों को अच्छी तालीम बहुत दें, अच्छी। अच्छे, आपके पास सारे संसाधन हैं, ठीक है ना। आपने तक्षशिला को इनहेरिट किया है, आपने, मगर आप तक्षशिला की इनहेरिटेंस को रिजेक्ट कर रहे हो और आप उनको इनहेरिट कर रहे हो जिन्होंने यूनिवर्सिटियां तोड़ी। ये चॉइस तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर दुरुस्त। वो, आई एग्री ये विद यू। ये एक डाइग्रेशन हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि फकर भाई हमारी सिंपल जो वो है, कोई भारतीय कभी नफरत का भूखा नहीं है, भारतीय नफरत नहीं करता। भारतीय गुड। गुस्से में कोई बोल सकता है हाँ मैं नहीं चाहता कि ये खेले, लेकिन वो अगर आप उसको जेन्युइन प्यार दीजिएगा ना, तो जो नफरत नहीं जेन्युइन होगी। की बात है, तो वो आपको अपना कहता है। भाई इतने साल तक हमें पाकिस्तानियों ने इसलिए गाली दिया कि तो हमें अपना मत कहो भाई, हम तुम्हारे में से नहीं है, हमने तुम्हें छोड़ दिया है। ये बात पे झगड़ा होता था। हम कहते बार बार यार तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, कह रहे नहीं यार हम तुम्हारे नहीं है भाई, हमने तुमसे तलाक ले लिया, तुम दूसरे हो, ठीक है ना। तो अब पॉइंट ये कि भाई हम ये कह रहे हैं कि हम लोग कल्चरली एक रह सकते हैं, पॉलिटिकली दो रह सकते हैं, बेशक, बेशक। ठीक है ना। यू एब्सोल्यूट। आपको कौन कह रहा है कि भाई लाहौर लेके क्या गोवा में आके मिल जाना है, ऐसा कुछ नहीं होने पॉसिबल वाला, ही नहीं है ना, वो शहर उठा ही नहीं पॉसिबल ही सकते। नहीं। बिल्कुल तो सही। आप जहां हो वहीं रहोगे, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, नफरतें कम हो जाएंगी। एक दूसरे अरे की स्टेट, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। भाई बिल्कुल। आप स्विट्जरलैंड से जर्मनी कब आएंगे जाएंगे पता ही नहीं चलता, मगर स्विट्जरलैंड एक देश है और जर्मनी भी एक देश है, ये ऐसी अलग। उस तरफ जाना है ना हमें। यस। तो ट्रू। पॉइंट ये कह रहा है कि आप इंडिया के कंसर्न्स को, आपको मतलब मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग समझ रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के बुरा करने के लिए किया, नहीं नहीं, जेन्युइन कंसर्न है, जेन्युइन फ्रीडम। यहाँ पे डर लगता है लोगों को कि भाई कभी किसी ने उड़ा ही दिया तो आप क्या कर लेंगे, वो तो खिलाड़ियों की जिंदगी से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। सही। तो ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ये कह रही है कि नहीं हम पाकिस्तान के क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करना, नो 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 नो, ये बीसीसीआई का पर्पस है ही नहीं। वी वांट कि पाकिस्तान का क्रिकेट और ज्यादा फले फूले, जैसे अफगानिस्तान के क्रिकेटर बिल्कुल। फल फूल रहे हैं। उसका ये बिल्कुल। होगा कि जब बच्चे के हाथ में बैट होगा तो वो बच्चा बहुत ज्यादा आगे जाएगा उस बच्चे की जगह जिसके हाथ में ड्रग्स है या कुछ और है। या ड्रग्स है या गन है, बिल्कुल, ये बात की बात तो वो बड़ी तो उससे दुरुस्त है। बच्चा, हम सब चाहेंगे कि बच्चों के हाथ में बैटे हों, बल्ले हों, एग्री। क्रिकेट की फील्ड पे हो, सारी दुश्मनियां वही निकाली जाए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी बेशक। दुश्मनियां, मगर वहां पे बिल्कुल। कोई गोली तो नहीं है, वहां पे भी भाई एसेज की जो दुश्मनी है, आप तो स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, एसेज बिल्कुल। की दुश्मनी बिल्कुल। मतलब फियरसेस्ट मानी जाती है। बिल्कुल। तो वो वाली बिल्कुल। दुश्मनियां हो, लेकिन कोई जहनी दुश्मनी कि हाँ 4 उसको मार दिया तो बड़ा सुकून हुआ, 6 उसको मार नहीं दिया। होना चाहिए ये वाली बात कि जो भी ये कहता है। अब यकीन करें, मतलब वॉर ऑन टेरर को कवर करता रहा हूँ, और अब से नहीं, काफ़ी साल हो गए इस बात को। और उस रीजन को कि जहाँ पे मतलब दुनिया की नज़रें होती हैं, एक बड़ा मतलब मुश्किल रीजन जिसको कहा जाता है। लेकिन हमेशा से एक मतलब किसी को भी हम देखते हैं इस तरीके से जो आपने बात की, और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, कहा कि वो बेशक किसी की भी वो डेड बॉडी आ रही है, उसका किसी भी रिलीजन से ताल्लुक है। अभी रिसेंटली हमारे तकरीबन एक हफ्ता पहले एक कॉन्वॉय पे अटैक हुआ नॉर्थ नॉर्थ वजीरिस्तान में। तो वहाँ पे क्रिश्चियन एक जो आर्मी ऑफिसर था, उसको भी वही गोली लगी जो दूसरे उसके साथ खैबर पुख्तनख्वा के 2 यंग लड़के थे, पंजाब के थे, उनको भी वही उसी तरीके से गोलियां लगी और उसी तरीके से। लेकिन तकलीफ क्योंकि वो जो क्रिश्चियन लड़का था उसकी भी फैमिली थी, उसके भी माँ बाप बहन भाई, और जो दूसरे थे उनकी भी बहन भाई, सेम लाइक दैट। आपने कटवा की बात की या कहीं और की, मैं कहता हूँ जो भी लोग, वो मैं हूं या कोई और है, वो पाकिस्तानी है या किसी और कंट्री से उसका ताल्लुक है, अगर वो इसको कहता है कि यार ये बड़ा अच्छा हो गया,
तो मेरे ख्याल में उसके लिए मैं यकीन करो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकूं। मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ। नहीं, नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, बात आपकी समझ में आ रही है, जो आप कह रहे हैं बिना कहे बहुत कुछ और कह दिया। बात सारी ये है कि चीज़ों को बेहतर करना, जब 47 से पहले यही लोग होते थे। बहुत सारे हिंदू, आज भी हम पेशावर में जब देखते और सुनते हैं कि यार पेशावर भरा हुआ होता था, तो आज क्यों नहीं है? दिल्ली भरा हुआ होता था, ठीक है, अब भी भरा हुआ है, लेकिन क्यों ये इतनी इतनी सारी दूरियां क्यों आई हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। कौन इसको कम कर सकता है और कौन इसको खत्म नहीं करना चाहता? ये भी डॉक्टर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी और टाइम इस पे कोशिश करेंगे बहस मुबाहिसा करने की। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और मैंने शुरू में बोला था कि इंडिया के अपने कंसर्न्स हैं, वो उनका राइट है। मैं उसके ऊपर ठीक है एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट कुछ भी बोल सकता हूँ या जो भी बोलता हूँ वो मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उनका नहीं, वो पॉइंट ऑफ आपका भी व्यू हक है, एज अ पाकिस्तानी आपको भी अपनी बात कहने का हक है। दुरुस्त। और ये इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, ये उनकी मर्जी है, वो अनाउंस करते हैं या नहीं करते, ये उनके ऊपर डिपेंड है। वो देखते हैं कि क्या वो फैसला करते हैं आगे जाकर। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी, और वो डॉक्टर साहब ने भी जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन एक्चुअली उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा फोकस रखा, और मेरा ख्याल वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।